वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा इनमें से जो 5 सवाल है यहाँ पे इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है एंड कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको पता है एक्स एक्सिस क्या होता है? तो ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जितने भी पैरेलल लाइंस है, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल करके हम कितना भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जैसे हम कितना भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया क्योंकि ये तो फाइनाइट हुआ नहीं। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका हो गया, दिस इज ए फाइनाइट सेट। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ लेटर्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे आप ये लिखोगे कि एक्चुअली वी नो द इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। यहाँ पे 26 लेटर्स होते हैं। तो जैसे 26 लेटर होते हैं, यह हमें पता है कि यहाँ पे जो सेट है उसके अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, ABCD ऐसे करते करते Z तक आएगा। और इसमें इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 26। तो इसके अंदर क्या आएगा वो हमें पता है, इसलिए ये जो सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। ओ सॉरी, यहाँ पे फाइनाइट लिखे, ये गलत है, ये इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे जो है ये फाइनाइट सेट है क्योंकि ये हमें पता है और ये हमें पता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, 5 का जो भी मल्टीपल्स है, 5 का कौन कौन सा मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल्स ये है, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, देन 20 हो गया, ऐसे ये चलता जाएगा। तो द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये तो कंटिन्यू करता जाएगा। यह हमें नहीं पता है कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मल्टीपल्स है, तो इसलिए ये हो गया आपका कौन सा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ में जितने भी एनिमल्स क्या रहते हैं उनका सेट। अच्छा, यहाँ पे भले ही हम ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करते हैं जिसके अंदर हम कितने एनिमल्स है, कौन कौन से ग्रुप में है, तो ये हम क्लासीफाई कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जो भी एनिमल्स है अर्थ के अंदर वो एक सेट के अंदर आ जाएंगे आपका। ठीक है, हम चाहे तो इसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज ए फाइनाइट सेट। ये हो गया फाइनाइट सेट आपका। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम 0 0 बोलते हैं, तो वो बोल रहा है कि सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन में कितने सर्कल्स पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने भी सर्कल्स पास कर सकते हैं ओरिजिन के अंदर, मतलब जो भी सर्कल ये वाले पॉइंट को टच करके जाएगा उसको हम बोलेंगे द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे कितना सर्कल्स ऐसे होंगे हमें नहीं पता कितना होंगे, कितना भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। मैं आपको इसका हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन बता दी हूँ, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन लिखो, तो इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ फाइनाइट या तो फिर इनफाइनाइट सेट बता सकते हो। यहाँ पे देखो, ये वाला एक फाइनाइट सेट हो गया और ये वाला एक फाइनाइट सेट हो गया। बाकी ये तीनों 1, 3 एंड 5 ये तीनों आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ये है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इक्वल्स टू B और नॉट। इनमें से जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे हमें दिखाना है कौन सी सेट में A सेट इक्वल टू बराबर हो जाएगा सेट B का। तो A एंड B कब बराबर हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा इक्वल सेट नहीं है। अच्छा, आपको थोड़ा फिर से याद दिला दूं हम इक्वल सेट किसको बोलते हैं।
जहाँ पे सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, अगर वो सेट बी के अंदर वही एलिमेंट्स है तो उसको हम इक्वल सेट बोल सकते हैं। अच्छा, तो पहला सवाल यहाँ से लेते हैं। तो पहला सवाल यह सेट ए के अंदर है ए बी सी डी, ये सेट ए का एलिमेंट्स है। तो सेट बी का एलिमेंट्स है डी सी बी ए। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है। यहाँ पे जैसे लिखा है ऑर्डर करके, यहाँ पे वो ऑर्डर में नहीं है, लेकिन हमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है यहाँ पे वही सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। तो अगर ये सेट ए का एलिमेंट्स बराबर हो गया सेट बी का एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि सेट ए इक्वल्स टू सेट बी है। ठीक है। अच्छा, सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सेट ए में 4 8 12 16। यहाँ पे 4 देखो 8, यहाँ पे 8 12 है नहीं, यहाँ पे 12 नहीं है लेकिन 16 है। अच्छा, ये वाला जो 12 और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ये है 18। तो ये दो एलिमेंट्स जो है वो अलग है सेट ए और सेट बी में। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। सेट ए जो है वो सेट बी के बराबर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे लिखा है कि 2 4 6 8 10। यहाँ पे हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है, यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो इसको पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर which is less than equal to 10। 10 से छोटा और 10 के बराबर रहेगा। तो एक से छोटा पॉजिटिव चाहिए और इवन नंबर चाहिए। तो पहला पॉजिटिव इवन नंबर तो 2 हो गया। नेक्स्ट 2 के बाद जो है 4 है जो कि इवन नंबर है और पॉजिटिव भी है। उसके आगे जो इवन नंबर है वो 6 है, उसके आगे 8 है, उसके आगे 10 है। और यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे लिखा है कि ये 10 होना चाहिए या तो 10 से छोटा होना चाहिए। तो मतलब 10 या तो 10 से छोटा होना चाहिए। तो यही हो गया उसका सेट। सेट बी को हम कहाँ पे लिख दिए? हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। तो यहाँ पे अब देखो सेट ए और सेट बी का कंपेयर करो। तो यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स है यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेट ए बराबर हो गया सेट बी का। ठीक है, तो ये हो गया उसका आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं सवाल 4 पे। यहाँ पे लिखा है सेट ए के अंदर, देखो यहाँ पे भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको पहले तो हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 10 20 30 40 ऐसे करते करते आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? सेट बी में 10 15 20 25। देखो यहाँ पे 10 है लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 25 नहीं है। तो यहाँ पे सेट ए जो है वो सेट बी के बराबर नहीं है, अनइक्वल हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, जहाँ पे आपका इक्वल एंड नॉट इक्वल का हम मेंशन कर लिए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। थैंक यू।